आदमपुर के न्योली खुर्द गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये सत्येंद्र सिंह का पैतृक गांव है, जो आम आदमी पार्टी की तमाम बड़ी लीडरशिप यहां पर मौजूद है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह साहब मौजूद है, तंवर साहब हैं, सुशील गुप्ता जी है, अनुराग डांडा साहब मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा चुनाव प्रचार है, इन चार बड़े नेताओं पर मुख्य तौर पर टिका हुआ है। सबसे पहले हम डांडा साहब से बात करेंगे। डांडा साहब, आप सत्येंद्र सिंह के गाँव में ही वोट मांग रहे हैं, यहीं पर एक छोटी सी जनसभा कर रहे हैं। खुद के उम्मीदवार के गाँव में ही वोट मांगने की जरूरत क्यों आन पड़ी, या पहले अपने ही गांव को मजबूत करेंगे फिर कहीं और जाएंगे? देखिए, डोर टू एक तरीके से जो मीटिंग्स हो रही हैं गांव में, उसकी आज शुरुआत है उस कैंपेन की, और रोज़ाना 10-12 गांव में हम जा रहे हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूंसी में आप चुनाव लड़ने की एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, तूफानी दौरे की शुरुआत कर रहे हैं, अपने गांव से अच्छी जगह क्या हो सकती है? अपना घर मजबूत हो तो उसके बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका रुतबा और नाम होता है। और आज यहाँ न्योली खुर्द में तो आशीर्वाद लेने आए, यहाँ प्रचार करने की क्या ज़रूरत? सत्येंद्र सिंह इन्हीं के बीच में रहते हैं। मैं तो पहले भी आया था न्योली, तो यहाँ मैंने लोगों को बोला था कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि गांव में विधायक आएगा जाएगा, आप हाथ पकड़ के काम करा सकते हो, बोलो ये काम कर, यहीं पे है, रोज़ाना दिखेगा आपको। तो न्योली में तो बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि उनके बेटे को मौका मिला है, आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है। और आदमपुर के लोगों में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति को मौका मिला है जो सही मायने में आदमपुर का बेटा है, आदमपुर का आम आदमी है। नहीं तो कांग्रेस बाहर बेटा तो भव्य भी है, भजनलाल का पोता है, नाम भी बड़ा है, परिवार भी बड़ा है। तो सत्येंद्र सिंह में ऐसी क्या खास बात है कि आदमपुर के लोग सत्येंद्र को वोट दें? आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि दोनों में से ज़्यादा आदमपुर में कौन रहा है। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि किसका घर किसके यहाँ पे जो भी उनकी ज़मीन जायदाद है, पुश्तैनी जो है, उनको संभालने के लिए कौन आता है यहाँ पे, कौन नहीं आता है। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों में से किसका परिवार यहाँ पे ज़्यादा रहता है। आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, कौन यहाँ पे अच्छे और बुरे में लोगों के शरीक होता है। शादी ब्याह में कोई मातम का मौका हो तो कौन शरीक होता है, उसमें कौन लोगों से मिलता है, तो पता चल जाएगा आदमपुर का बेटा कौन है। ये दरअसल बोलने के लिए बोलते हैं कि आदमपुर हमारा परिवार है, लेकिन ये अपने परिवार को ही आदमपुर समझते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके की स्थिति कुलदीप बिश्नोई जी के साथ है। इनके लिए अपने परिवार से आगे आदमपुर नहीं है। मान लीजिए कि कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़ते थे पहले, जब वो उपलब्ध नहीं होते उनकी पत्नी लड़ लेती हैं, जब वो उपलब्ध नहीं होते उनके बेटे को लड़वा लिया। तो ये अपने परिवार से बाहर इनको आदमपुर नजर नहीं आता। सही मायने में आदमपुर को रिप्रेजेंट करने के लिए आदमपुर के एक आम आदमी की जरूरत थी। सत्येंद्र सिंह ने कमी पूरी की। बात करेंगे गुप्ता जी, आप तो चलो स्थानीय बेटे की बात कर रहे हैं, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा भी अब आदमपुर उपचुनाव में आ चुका है। तमाम बीजेपी के विधायकों, सांसदों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी बार बार कह रहे कि हरियाणा आपको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। क्या स्टैंड है प्रभारी? साल हो गए हरियाणा बने हुए। केंद्र में बीजेपी की भी सरकार रही और राज्य में भी रही और पंजाब में भी रही। ऐसे ही कांग्रेस की तीनों जगह रही। ये मुद्दा हल नहीं कर पाए, मुद्दा बना के रखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दे नहीं बनाती, समस्या हल करती है। हमने स्कूल बदल दिए, हमने हॉस्पिटल बदल दिया, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि खेत का पानी भी हर राज्य को मिलना चाहिए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। आज पंजाब के हरियाणा की मीटिंग हुई, क्यों नहीं प्रधानमंत्री उसमें बैठे? अगर वो हल करना चाहते हैं, क्यों नहीं प्रधानमंत्री अपनी बातों को बोलते कि क्या होना चाहिए? तमाम नेताओं ने कल ये भी कहा है कि आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नेताओं को भगवंत मान से पानी मांगना चाहिए। पानी पंजाब सरकार ने रोक रखा है, केंद्र सरकार। अगर भगवंत मान के पास पानी होता तो हम तक ले आते। पानी केंद्र सरकार का काम है देने का। 65% बह के पाकिस्तान में जा रहा है, क्यों नहीं रोकते केंद्र सरकार? एक जगह बाढ़ आई रहती है, एक जगह सूखा पड़ा रहता है, क्यों नहीं नदियाँ मिलाती? इनको काम करना नहीं है, इनको सिर्फ मुद्दे बनाना है। हिंदू मुस्लिम पे बांटना है, जाट नून जाट पे बांटना है, पानी पे बांटना है, लड़ाई करानी है, काम नहीं करना। बीजेपी वाले भी लेकिन हमारे ही नेता से मांगते हैं, वो कह रहे हैं भगवंत मान से मांगो। क्यों मोदी जी से क्यों नहीं मांग लेते? विश्वास नहीं है क्या मोदी जी दे देंगे? तंवर साहब से बात करता हूँ। तंवर साहब, आपका तो पुराना इलाका है, आपने तो कांग्रेस में रहते हुए बड़ी मेहनत की। सत्येंद्र सिंह आपके भी साथी है। चारों उम्मीदवारों की बात करें, एक मौजूदा कांग्रेसी है, 3 पूर्व कांग्रेसी है। किस तरीके की लड़ाई आप आदमपुर में देख रहे हैं? देखो, यूँ तो आधी बीजेपी जो है वो कांग्रेस में है। अगर सांसद देखोगे तो वो है कांग्रेस में। 90% बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। यही सांठ-गांठ की राजनीति तो खत्म करनी है इस बार। कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। यहाँ पुत्र मोह में हरियाणा की राजनीति आज तक रही है। पुत्र मोह में बेचारे मरे पड़े और जनता को मार रहे हैं। वही यहाँ आदमपुर में दिखाई दे रहा है। तो उसका ऐसी राजनीति का सफाया हरियाणा के लोग करना चाहते हैं और वो आम आदमी को ताकत देना चाहते हैं। बिल्कुल ईमानदार शिवताना, आपने विष्णु साहब के साथ भी काम कर रखा है, जयप्रकाश के साथ भी काम कर रखा है। कैसा मुकाबला भव्य के साथ और
जयप्रकाश के साथ रहने वाला है? अगर नाम देखें, नाम बड़ा है जयप्रकाश का भी, आज से 30 साल पहले केंद्र में मंत्री रह लिए, भव्य विष्णु भजनलाल के पोते हैं, तो लड़ाई आसान नहीं लग रही आप लोगों को? देखिए, कहते हैं नाम बड़ा और दर्शन छोटे, और काम उससे भी खोटे। तो इनके तो बहुत बुरा हाल है सब लोगों का। वो आदमपुर के लोग जानते हैं कि कौन इनके बीच में सुख दुख में रहता है, और वो केवल एक ही आदमी है, वो सत्येंद्र सिंह है। वहाँ की राजनीति का शिकार ये हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस में मेहनत करी तो यहाँ करके वो बैठ गए, इन्होंने बीजेपी में मेहनत करी यहाँ करके बैठ गए। तो मैं समझता हूँ कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कौन सच्चा हितैषी है और कौन उनके लिए लड़ना चाहता है, और जो लड़ना चाहता है वो आज आम आदमी पार्टी के साथ है और केजरीवाल जी उनके साथ है। एक आखिरी सवाल निर्मल सिंह साहब से, पूर्व मंत्री हैं निर्मल जी, अगर अनुभव की बात करें, तमाम नेताओं में सबसे लंबा अनुभव आपका राजनीति का, आप आदमपुर को कैसे देखते हैं? आपने चौधरी भजनलाल के साथ भी काम कर रखा, उस वक्त भी आप विधायक थे, और अब उनके पोते चुनाव मैदान में, आप यहाँ की लड़ाई को कैसे देखते हैं? देखिए जी, भजनलाल जी का जो काल है वो 26 साल पुराना हो गया, और जब वो 12 साल चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने काम किए, लोग भी उनके साथ थे। उनकी जो कमाई थी वो कुलदीप नहीं संभाल सका, ये तो जग जाहिर है। उन्होंने रोज़ उसको खोया है, पार्लियामेंट लड़े, हिसार जीते, फिर यहाँ जमान जब्त होगी, 5-5 सीटें जीती थी, रोज़ पार्टियाँ बदली, जिस पार्टी को गाली देते थे उसमें आ गए, और अब मात्र एक बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी हारेंगे तो कह देंगे मैं लड़ता तो जीत जाता।